मैं शीतल करोल आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की हिमाचल प्रदेश की महामंत्री। हम लोग आज यहाँ पे भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले यहाँ पे धरना प्रदर्शन छोटा सा हमने अरेंज किया है, क्योंकि आपको पता है जैसे मानसून में अभी इतना लैंडस्लाइड वगैरह के इस तरह के केसेस आ रहे, तो इसलिए हमने आसपास की वर्कर्स को किसी को भी आने के लिए इनकार किया, क्योंकि कोई भी वर्कर इतनी दूर से आएगी, यदि रास्ते में कोई हादसा हो जाता है तो इसके लिए हमने उनको इनकार करके सिर्फ सर्कल वाइज 15-15, 20-20 लड़कियों को इकट्ठा किया है। कोई तहसीलदार ऑफिस में, कोई एसडीएम ऑफिस में, कोई डीसी ऑफिस में, अपने नियर बाई जो भी रहेगा प्रशासन अधिकारी, उसके माध्यम से हम ज्ञापन और धरना प्रदर्शन छोटी मोटी रैली के माध्यम से सरकार तक अपना एक प्रस्ताव और ज्ञापन और मांग पत्र भेजेंगे। हमारी मुख्य मांगे जो भी हमने 15 फरवरी को भी दी थी, आपके सामने यहाँ रैली वगैरह हुई थी, वही है कि सबसे पहले कि जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या स्कीम वर्कर्स जो भी हैं कर्मचारी, उनको आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए। उसके लिए हमने उनमें डिमांड लिख के दी है, या तो हमारी कोई श्रेणी निर्धारित की जाए। प्री स्कूल को सरकार एक चलाने वाली है, तो जो 45 साल से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्री स्कूल को अनौपचारिक रूप से चला रही थी, हमारी मांग है कि सरकार के पास आर्थिक भी कमी रहती है, हमेशा रोता रहती है सरकार की आर्थिक अभाव है। तो हम कह रहे हैं जो अनौपचारिक से एक स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है प्री स्कूल का, उसी को मान्यता देते हुए औपचारिकता रूप से हम उसको प्री स्कूल को चलाएं। लेकिन सरकार का भी हमारे को जो 15 फरवरी को जो हमने धरना दिया था, तो उसके बाद भी हमारे मंत्री जी से बैठक हुई थी, सरवीन चौधरी जी से, तो उसके बाद भी हमें ना कोई प्रोसीडिंग मिली है कि उन मांगों पे क्या एक्शन लिए है या क्या उन्होंने कदम उठाया, कोई पता सता नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग हमें आज दोबारा से खड़ा होना पड़ा यहाँ के, क्योंकि हमें ना कोई उनका ऐसे जब उनसे मिलो तो बोलते हैं कि हाँ कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई ना ब्लैक एंड वाइट में हमें कोई अभी तक पता चला कि उन्होंने कोई डिसीजन लिया या नहीं लिया। तो हमारी मांग यही है कि प्री स्कूल में हमें मान्यता दें, उससे सरकार का भी आधा बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि यदि वो प्री स्कूल का पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा करती है तो इसका अरबों रुपए का भार जो है हिमाचल सरकार पे पड़ेगा। हमारे पास स्ट्रक्चर भी है, स्टाफ भी है, ऑलरेडी हम ऑनरेरियम भी ले रहे हैं। यदि हमारे लिए पॉलिसी बना दी जाती है तो उसमें क्या होगा, उनको थोड़ा सा ऐड करना होगा। लेकिन जो एक अलग से प्री स्कूल के लिए अलग से स्ट्रक्चर खड़ा करती है सरकार, तो बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ पड़ेगा सरकार के ऊपर। क्योंकि जब भी हम अपने लिए मानदेय की बात करते हैं कि हमारे को इतना मानदेय या किसी श्रेणी में डाल के इस तरह से कोई पॉलिसी बना दी जाए जिससे हमारे घर आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाए। क्या हमारे स्कीम वर्कर्स को जब सुबह से लेके शाम तक कोई हमारे वर्किंग आवर्स है ही नहीं, कहीं भी नहीं। आप दिल्ली चले जाओ या स्टेट सरकार के पास चले जाओ, कोई भी नोटिफिकेशन हमारे वर्किंग आवर्स की नहीं है किसी के पास। हमने पूछा भी तो कोई बताने को, मतलब किसी के पास कोई चीज़ नहीं कि